इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। मध्य प्रदेश सरकार के हालात ऐसे हो गए कि अब जब तक भारत सरकार इनकी गारंटी नहीं लेती है तब तक इनको कोई कर्ज भी नहीं देता। अभी 6,000 करोड़ रुपए इनने कर दिया। इतने गिड़गिड़ाए नाक रगड़ के कर्ज किया। मतलब हालात इस तरह के। हालात आर्थिक कैसे हैं? 36 अलग अलग कर्मचारियों के विभागों के कर्मचारियों के 36 सेगमेंट 36 उनकी समय पे सैलरी नहीं दी गई। छोटे से लेके बड़े अलग अलग विभाग हो सकते हैं। 36 सेगमेंट की सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। ये आर्थिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? अभी 10 संपत्तियां बेचने के लिए, कोड़ियों के दाम बेचने के लिए सरकार लालाई थी। कैसे भी बिक जाए तो हम जैसे कैसे सैलरी देते, कर्मचारियों की तनख्वाह देते। प्रदेश के 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। 40% वन बेचने की तैयारी चल रही है। उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट लगा है। क्या बिक जाए, सबसे पहले क्या बिके। जैसा मैंने कहा कि टूरिज्म विभाग हो, जो पुराना परिवहन विभाग जिसको डिपो और अलग अलग बात करते थे उसकी जमीनें हो, वन विभाग का मैंने बताया, बिजली विभाग की जमीनें हो या उसकी संपत्तियां हो, जो नजूल की जमीनें हैं, जगह जगह नजूल, मंदिरों की जमीनें जो मंदिरों के जीवन यापन के या पुराना इस तरह के टूरिज्म पैलेस जो महल और पुराने अपनी धरोहरों में आते हैं। अभी बता रहे थे सुकेश भैया कि महेंद्र भवन है एक पन्ना का, वो भी बेच दिया। ऐसे अलग अलग विभागों के अलग अलग संपत्तियां रोज बेचने का दिन रात प्रयास किया जा रहा है। हालात क्या है? हालात ये है कि 3.5 लाख बहनों के नाम हटा दिए इसलिए कि कम पैसा देना पड़ा। एक तरफ मुख्यमंत्री भाषण करते हैं कि बहनों चिंता मत करना, मैं 3,000 रुपए करूंगा। अभी 2-3 बार बोले वो पिछले 1 साल में, अभी बोले महीना भर पहले। दूसरी ओर वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है 3 लाख रुपए। मतलब वो कहते हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। ये मैसेज है सीधा। एक तरफ वो कहते हैं 3,000 रुपए करूंगा और दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा कोई प्रोविजन अभी हमने इसमें नहीं रखा है। सीधे अखबारों में हेडिंग बनी है, वो वित्त मंत्री सीधे मुख्यमंत्री कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। तो मैं समझता हूं ये वस्तु स्थिति है। अभी वचन पत्र, संकल्प पत्र का एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। जब पहला भाषण दिया था मोहन यादव जी ने बजट पे या राज्यपाल के अभिभाषण पे, तो ये वचन पत्र हमारा, ये संकल्प पत्र हमारा, ये संकल्प पत्र गीता और रामायण जैसा एक एक शब्द इसका हमें प्रतिपालन करना है। वो गीता और रामायण का एक एक शब्द इनको याद ही नहीं आया आज तक। 1.5 साल भूल ही गए, ये पता ही नहीं कि क्या था संकल्प पत्र। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को कि आपकी सरकार के चेहरे को अगर आपको पहचानना तो कृपया करके पुराने जमाने में भेष बदल के राजा अपनी परिस्थितियों को समझते थे। अगर आप भेष बदल के समाज में निकल जाओगे, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओगे, किसी पुलिस विभाग के थाने में चले जाओगे, तो सबसे भ्रष्ट सरकार दुनिया की आपकी सरकार, सबसे करप्ट सरकार अगर किसी की है मोहन भैया तो आपकी मोहन यादव की सरकार है। आपके वल्लभ भवन का जग जाहिर है, जग जाहिर। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा है। ये मेरा आकलन नहीं है, ये जग जाहिर है। आप इसका तो सर्वे करा लो। एक आप ट्विटर पे, मोबाइल पे एक सर्वे कराओ कि जीतू पटवारी ने कहा वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल दलालों का अड्डा है या नहीं है। अगर इस सर्वे को सरकार करा ले, अगर जनता इस पर अपनी राय दे दे,
अगर मैं गलत निकला तो मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा। दूसरी बात, ये हम किसी के खिलाफ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं या कोई उनके खिलाफ विचार है हमारा इसलिए बयान नहीं दे रहे, हम वस्तु स्थिति बता रहे हैं। टूरिज्म इन्वेस्टर आना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को रोजगार मिले, यहाँ लोगों को भरोसा, आखिर प्रदेश हमारा है। और मोहन भैया भी हमारे ही मुख्यमंत्री, हम उनको, मैं विपक्ष का नेता हूँ, कार्यकर्ता, इसलिए वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, ये जब बात कहता हूँ तो मैं हम अपना दायित्व निभाते हैं। आपने अभी पिछले 1 साल एक लाइन में आपकी एक उपलब्धि बता दे, एक उपलब्धि मोहन यादव जी बता दे कि ये मेरी एक लाइन में एक उपलब्धि है, नहीं बता पाए, खुद भी नहीं बता पाए। मैं मानता हूँ इन्वेस्टर मीट को लेके हम अभी 1 आध दिन में पूरा लंबी बातें करेंगे, आंकड़ों समेत, सरकार के आंकड़ों समेत, और मोहन यादव जी को, प्रधानमंत्री जी को, और जितने इन्वेस्टर आए थे जिन्होंने पिछले इन्वेस्टर मीट में जो जो बोला था और वो पूरा नहीं हुआ, उनको सबको चिट्ठी लिखा हूँ। अगर अडानी जी ने आके कुछ बोला और पूरा नहीं किया तो फिर वो भी दोषी है। क्या आप बोल के गए थे, किया क्यों? आप और 25 इन्वेस्टर अलग अलग भाषण दे के गए थे, एमओयू साइन करके गए थे। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकारें उस इन्वेस्टर की आस में, उस आने वाले पैसे की इन्वेस्ट की आस में प्रदेश की तरक्की समझे और उसके आधार पर खर्चा करने लगे। तुम्हारे चक्कर में हम कर्जदार हो गए। हम रात दिन कर्जा ले रहे हैं इसके लिए कि आप इन्वेस्ट करोगे, हमारी इनकम बढ़ेगी, हम चुका देंगे, तो आप झूठ बोल के जाते हो। इसका असर आम जनता पे होता है, हमारी सरकार पे होता है। तो मैं मानता हूं, उनको मैं चिट्ठी लिख रहा हूं और उसको लेकर आप सबसे लंबी अलग से बातें करूंगा। मैं फिर से, जो लाडली बहनाओं के नाम कम किए जा रहे हैं, ये पाखंड है, ये बहनों के साथ अन्याय है, ये इस सरकार का दोगलापन है। जो वचन पत्र किसानों के 2700 के गेहूं के दाम, 3100 के धान के दाम नहीं देगी, तो इस बार सरकारी खरीदी कांग्रेस नहीं करेगी, खड़ी रहेगी हर तुलाई केंद्र पे कि 2700 दो, फिर बात करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी सीधा, मैं फिर से मोहन यादव जी, आपका बजट आ रहा उससे पहले मैं आपको चेता रहा हूं कि आप अगर 2700 गेहूं के दाम नहीं दोगे तो हम तुलाई केंद्र पे खड़े रहेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़े रहेगा, आपसे मुकाबला करेगा, आपकी सरकार से करेगा, और बिल्कुल भी आप जेल भेजोगे, जाने के लिए तैयार है। 1 साल हमने आपकी भावना की इज्जत की, 1 साल इंतजार किया, 1 साल में भी अगर आप लोग नहीं जागे, यानी आपकी नीयत थी। और दूसरी तरफ आप प्रदेश को कर्जदार बना रहे हैं, संपत्तियां बेच रहे हैं, समय पे तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, आपके हाली आर्थिक हालात दिवालियेपन पे चले गए हैं। करप्शन ऐसा एक विभाग कोई बता दे जहां पे पैसे नहीं लगते हो। मोहन यादव जी, फिर आप भी भेज बदल के चलो, मैं भी चलो, आप मेरे मालिक बनो, मैं आपका नौकर बनो, और चले तो आप ऑफिस तय करो, आप विभाग तय करो और चल के बताओ कि वहां पे करप्शन नहीं होता। आपके मंत्रियों के मंत्रालय में चले जाओ, वहां के कर्मचारियों से बात कर लो, और थोड़ा स्टिंग आपके मंत्रियों का ही किसी विभाग में करा दो, सब चोर है, पकड़ा जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा, सब जगह चोरी हो रही। तो मैं फिर से, करप्शन के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी मुखर रहेगी, दबंगता से काम करेगी। सब भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्य प्रदेश की आम जनता त्रस्त है, उसका जीता जागता है उदाहरण सौरभ शर्मा है। उसमें आज तक डायरी कहाँ है पता नहीं चली। हमारी पार्टी ने कल मेमोरेंडम दिया है, मुकेश नायक जी, हेमंत कटारे जी, पीसी शर्मा जी, हमारे मसूद जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी गए थे। हमने स्पेशल मेनू सुबह सबको फोन करके भेजा कि लोग आयोजित कहो, डायरी लाए। जो और बड़े लोग कौन कौन है उनको जो बचा रहे उस पर बात की, जिसने इसकी नियुक्ति कराई, किसकी उसमें संदर्भ बना था उनका किया, और उनकी प्रमाणिकता उनसे पूछताछ करो। और जिनके नाम हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने डिटेलिंग की है कांग्रेस पार्टी ने कि ये करप्शन का पूरा भंडाफोड़ है, उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस अपना ईमानदार विपक्ष का दायित्व। धन्यवाद।